दिल्ली में आम आदमी पार्टी को लग सकता है झटका, बागी अलका लांबा का बयान, कहा कांग्रेस में जाने का ऑफर मिला तो विचार करूंगी। कांग्रेस ने कहा हमेशा स्वागत है। प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी पीसी चाको ने की आपसे गठबंधन की वकालत, बोले बीजेपी को हराने के लिए दिल्ली में आपसे गठबंधन जरूरी। नोएडा से मोहन नगर मेट्रो कॉरिडोर में मिलेगी फीडर बस सेवा, मेट्रो रेल कॉरपोरेशन की ओर से डीपीआर में बस सेवा भी शामिल। दिल्ली हाईकोर्ट ने स्कूली बच्चों के परिजनों को दी राहत, हाईकोर्ट ने स्कूलों में फीस बढ़ोतरी पर लगाई रोक। प्रदूषण को चुनावी मुद्दा बनाने के लिए केंद्रीय मंत्री विजय गोयल ने ईस्ट दिल्ली में निकाली साइकिल रैली। रैली में विजय गोयल के साथ अन्य लोगों ने भी लिया हिस्सा। कासना क्षेत्र के अल्फा सेक्टर 2 में लॉ की छात्रा ने फांसी लगाकर की आत्महत्या, पुलिस ने जताई प्यार में जान देने की आशंका। लगातार तीसरे दिन बढ़े पेट्रोल के दाम, दिल्ली में पेट्रोल के दाम 8 पैसे प्रति लीटर बढ़कर 72 रुपए 63 पैसे हुए। डीजल 8 पैसे सस्ता होकर 67 रुपए 15 पैसे में बिक रहा है। फरीदाबाद नगर निगम कमिश्नर ने दिए कैंपस में पड़ी कंडम गाड़ियों की नीलामी के आदेश, निगम राजस्व में बढ़ोतरी और निगम से गंदगी भी साफ करने के लिए बेची जाएंगी गाड़ियां। समाजवादी पार्टी ने शुरू की आगामी चुनाव की तैयारियां, गाजियाबाद से सुरेंद्र कुमार को दिया टिकट, 4 अन्य उम्मीदवारों के नाम भी घोषित। गाजियाबाद में चल रहा फर्जी बिलों से टैक्स चोरी का धंधा, डीजीजी एसटीआई टीम ने 90 करोड़ के टैक्स चोरी मामले में राधा कृष्ण एनक्लेव के पास एक गोदाम में मारा छापा, व्यापारी गिरफ्तार। चुनाव से पहले जेडीएस को झटका, जेडीएस महासचिव दानिश अली बीएसपी में हुए शामिल, लखनऊ में एक समारोह के दौरान पार्टी में हुए शामिल। बसपा सुप्रीमो मायावती का मोदी सरकार पर निशाना, बोले गरीबी और बेरोजगारी पर बात ना हो इसलिए गड़े मुर्दे उखाड़ रहे हैं पीएम मोदी। चुनाव के करीब आते ही दल बदल की राजनीति तेज, पूर्व कैबिनेट मंत्री अरुणा कोरी सभा को छोड़ शिवपाल की पार्टी में हुई शामिल, जल्द ही सुरक्षित सीट मिश्रिक से घोषित की जाएंगी प्रत्याशी। कस्तूरबा गांधी स्कूल में वार्डन की मनमानी, वार्डन ने बाल काटने पर 8वीं की छात्रा को पीटा, छात्रा के पिता ने पुलिस में दर्ज कराया मामला। लक्ष्मी नारायण इंटरनेट हाई स्कूल अछलदा में सपा नेता रामवीर की गुंडागर्दी, रामवीर ने की स्कूल में गाली गलौज, स्कूल प्रबंधक ने मांगी थी बच्चे की स्कूल फीस। बहराइच के रुपैडिया में एसएसबी के जवानों ने एक युवक को किया गिरफ्तार, नोटों से भरा बैग बरामद। उत्तराखंड में बीजेपी को लगा झटका, पूर्व सीएम और बीजेपी सांसद बीसी खंडूरी के बेटे ने थामा कांग्रेस का हाथ, राहुल गांधी ने किया उन्हें पार्टी में शामिल। वैशाली के महनार में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, फायरिंग में 3 अपराधी ढेर, 2 AK-47 बरामद। बिहार महागठबंधन में दरार, तेजस्वी यादव ने कहा कांग्रेस छोड़े अहंकार, सूत्रों के मुताबिक कल हो सकता है ऐलान। झारखंड में महागठबंधन के लिए हेमंत सोरेन ने की राहुल गांधी से मुलाकात, कांग्रेस 7 और जेएमएम 4 सीटों पर लड़ सकती है चुनाव। धोखाधड़ी के आरोप में घिरे पूर्व सीएम रमन सिंह के दामाद पुनीत गुप्ता पर लगा सरकारी अस्पताल के अधीक्षक पद पर रहते हुए घपला करने का आरोप, पुलिस मामला दर्ज कर जांच में जुटी। बीजेपी के मैं भी चौकीदार कैंपेन पर घमासान, कंपनी के एक चौकीदार ने कहा चौकीदार सिर्फ रात में जागने वाला होता है, चौकीदारी को राजनीति में घसीटना ठीक नहीं। जगदलपुर रायपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर दर्दनाक हादसा, सामने से आ रही ट्रक और जीप में भिड़ंत, हादसे में परिवार के 8 लोगों की गई जान, 2 लोग घायल।
बीजेपी नेता धर्मलाल कौशिक का सीएम भूपेश बघेल पर निशाना, कहा किसी गैंगवार की पृष्ठभूमि तो तैयार नहीं कर रहे भूपेश। सीएम कमलनाथ का बयान, बोले 84 दिनों के कामकाज पर लोकसभा चुनाव में जनता से मांगेंगे वोट, 22 से 23 सीटें जीतने की जताई उम्मीद। चुनाव आयोग ने मध्य प्रदेश आबकारी नीति 2019-20 को लागू करने की दी मंजूरी, सरकार ने शराब की दुकानों के लाइसेंस नवीनीकरण के लिए 20% अधिक फीस तय की है। मध्य प्रदेश में पूर्व बसपा नेता देवेंद्र चौरसिया की हत्या से मचा हड़कंप, 4 दिन पहले बसपा छोड़ कांग्रेस में शामिल हुए थे चौरसिया। राजस्थान पुलिस को मिली सफलता, बीकानेर और श्रीगंगानगर में नशीली दवा के साथ 3 लोग गिरफ्तार, 200 नशीले कैप्सूल बरामद। राजस्थान सीमा पर 5वीं बार देखा गया पाकिस्तानी ड्रोन, बीएसएफ ने की फायरिंग, इससे पहले 4 बार आ चुके हैं पाक ड्रोन। राजस्थान में बीजेपी को लगा बड़ा झटका, पार्टी के दिग्गज नेता देवी सिंह भाटी ने पार्टी से दिया इस्तीफा, बोले पार्टी ने मेघवाल को फिर से टिकट देने का मन बना लिया है, इसलिए मैंने इस्तीफा देने का फैसला लिया। करतारपुर कॉरिडोर पर पाकिस्तान की प्रतिक्रिया पर सीएम कैप्टन ने जताई नाराजगी, बोले प्रतिदिन 500 श्रद्धालुओं की सीमित एंट्री की शर्त सही नहीं। फिरोजपुर सीट से पंजाब डेमोक्रेटिक अलायंस का प्रत्याशी घोषित, हंसराज गोल्डन होंगे प्रत्याशी, अब तक 8 लोकसभा क्षेत्रों में प्रत्याशियों की हो चुकी है घोषणा। स्टेट स्पेशल ऑपरेशन सेल को मिली कामयाबी, सेल ने सेना के इलेक्ट्रीशियन को किया गिरफ्तार, पुलवामा हमले के बाद आईएसआई को खुफिया जानकारी देने का है आरोप। हरियाणा हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को लगाई फटकार, महिला सफाई कर्मियों की रात की ड्यूटी लगाने पर राज्य सरकार से मांगा जवाब, तुरंत प्रभाव से हटाने के लिए कहा। जेजेपी अध्यक्ष दुष्यंत चौटाला ने चुनाव चिन्ह के बहाने गरीब और किसानों पर साधा निशाना, कहा जूता तो कहीं न कहीं अंग्रेजों की निशानी है, लेकिन गरीब, ग्रामीण और किसान की निशानी तो चप्पल है। छत्रपति हत्याकांड में राम रहीम ने दी सीबीआई कोर्ट के फैसले को चुनौती, हाई कोर्ट ने राम रहीम की अपील को एडमिट करते हुए जुर्माने की राशि पर लगाई रोक, राम रहीम ने सीबीआई द्वारा झूठा फंसाए जाने के आरोप में दायर की थी अपील। हिमाचल की मंडी सीट पर बीजेपी में घमासान जारी, पूर्व केंद्रीय मंत्री सुखराम के पोते आश्रय शर्मा बोले, मुझे दादा का सपना पूरा करना है, बीजेपी के दिग्गज नेता महेश्वर सिंह भी मंडी सीट से चाहते हैं टिकट। प्रोस्पेक्टस बिक्री घोटाले में खुलासा, प्रोस्पेक्टस बेचने के बाद आरोपी रसीद से करता था छेड़छाड़, 1 करोड़ का किया गबन, पिछले 7 साल से दे रहा था घोटाले को अंजाम। जम्मू कश्मीर में जून में हो सकते हैं विधानसभा के चुनाव, जल्द होगा तारीखों का ऐलान, चुनाव आयोग ने राज्य प्रशासन और गृह मंत्रालय को दी जानकारी। जम्मू कश्मीर में आतंकी फंडिंग पर आयकर विभाग की कड़ी कार्रवाई, आयकर विभाग ने 5 जगहों पर की छापेमारी, रेड के दौरान करोड़ों की नकदी और संपत्ति बरामद। पश्चिम बंगाल में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष का बयान, बोले लोकसभा चुनाव लड़ाने के लिए हमारे पास पर्याप्त उम्मीदवार ही नहीं। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी का बयान, कहा लोकसभा चुनाव के लिए केंद्रीय बलों की तैनाती से हमें कोई दिक्कत नहीं, पंचायत और विधानसभा चुनाव के दौरान ममता ने केंद्रीय बलों का किया था विरोध। असम में बीजेपी को झटका, तेजपुर से नाराज सांसद ने पार्टी छोड़ने का किया ऐलान, कहा पार्टी में अब कोई सुनने वाला नहीं। बीजेपी महासचिव राम माधव का बयान, बोले असम में होगी बीजेपी और असम गण परिषद की जीत, विपक्षी पार्टियों की होगी हार। बीजेपी को सिक्किम में लगा झटका, सहयोगी सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा ने तोड़ा बीजेपी से गठबंधन। ओडिशा में कांग्रेस को लगा झटका, कांग्रेस विधायक प्रकाश बेहरा ने पार्टी से दिया इस्तीफा, कटक के सालपुर निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं बेहरा। सीएम मनोहर पर्रिकर की तबीयत बिगड़ने की खबरों पर बोले बीजेपी के पूर्व विधायक सिद्धार्थ कुनकोलियंकर, पर्रिकर की हालत स्थिर।
केरल में बीजेपी को बड़ा झटका। वडक्कन के बाद कांग्रेसी नेता शशि थरूर के रिश्तेदार बीजेपी में हुए शामिल। एक दिन पहले ही कांग्रेस प्रवक्ता टॉम वडक्कन ने थामा था बीजेपी का दामन। गुजरात में कांग्रेस की वेबसाइट हुई हैक, लगाई कथित सेक्स टेप से हार्दिक पटेल की तस्वीर। पार्टी ने सूचना मिलते ही वेबसाइट की बंद। और पाटीदार नेता रेशमा पटेल ने दिया बीजेपी से इस्तीफा, पार्टी पर लगाया मार्केटिंग करने का आरोप।